सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ऋणविमूढसंवसिद्धे जानतं कवदितिह संसारे दस दस दो दो वजने दस दो अणुपेणं वोचे हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य श्रवण मुनि विनिश्चल सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की जय बोलिए। परम पूज्य मुनि श्री शुभ्रभ सागर प्रणत सागर समस्त मुनि संघ की जय। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। कुछ दिनों से हम सभी प्रयास कर रहे थे, जो प्रतिदिन प्रति समय हम इस संसार में इस जीवन जीते जीते जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोगों को प्राप्त कर रहे थे, उस जरा को, बुढ़ापे को और दुखों को दूर करने का प्रयास चल रहा था। ये निर्णय मुझे स्वयं के भीतर से करना होगा। संसार से और दुखों से अगर छूटना है तो मेरे लिए अन्य कोई भी सहयोगी बनने वाला नहीं है। जबकि जिनसे जिनसे हमने सहयोग सहारा प्राप्त करने की उम्मीद बना के रखा था, समय आने पर वे ही हमें धोखा देकर चले जाते। और इसलिए अपने भीतर से ही हमें निर्णय करना था, इस जरा को दूर करने के लिए कर्मों की निर्जरा करना परम आवश्यक था। ग्रंथराज बारषणोपेक्षा में कुंद कुंद स्वामी 12 भावनाओं का चिंतन दे रहे थे। वैराग्य की एक ऐसी जननी यह 12 भावना है कि जिसके माध्यम से जीव अपने भीतर वैराग्य से परिपूर्ण होते हुए भगवान बनने की कला सीख लेता है। भगवान के दर्शन करना, बने हुए सिद्धों के राकेश भैया दर्शन कर लेना आसान बात फिर भी है, फिर भी बने हुए सिद्धों के दर्शन कर लेना फिर भी आसान है, पर बनने वाले भीतर के सिद्ध भगवान को पहचानना उतनी ही कठिन बात। अंतर मात्र और मात्र कर्मों के आवरण का है,
वे भी ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण सिद्ध अवस्था प्रकट कर चुके भगवान हैं, और हम भी बनने वाले भगवान मात्र कर्मों के साथ दुख उठा रहे हैं, अन्य कोई कारण नहीं है। जो ये दुख, दर्द, परेशानी, शरीर, बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु, माँ, ये जितने जितने रोग हमें लगे हैं, वे मात्र और मात्र इन कर्मों की सत्ता में ही लगे। जब तक ये कर्मों की सत्ता है, जब तक दो की जोड़ी है, तब तक काम बिगड़ेगा। अकेले को समझना होगा, अकेले को प्राप्त करना पड़ेगा, पर अकेले तभी बन पाएंगे जब चिपके हुए कर्म हमसे दूर हो पाएंगे। और आते हुए कर्मों को जो हमने आश्रव, उसे रोकने को संवर समझा था, अब आगे थोड़ा सा और बढ़कर हमें उस निर्जरा भावना को भी समझना था। कुछ दिन से हम उस आश्रव को समझ रहे थे। माँ, ऐसा कोई भी समय शेष नहीं है जहाँ हम आश्रव नहीं करते। प्रति समय आश्रव जारी है। निर्णय हमें अपने भीतर बैठ के यही करना है कि मैं शुभ का आश्रव करूं कि अशुभ का आश्रव करूं। जितना अशुभ हम अपने तन से, वचनों से अपना नहीं कर पा रहे हैं, उससे कई अधिक बिगाड़ हमने अपने मन से सोच सोच के किया है। कोई दूसरे ने हमारा बिगाड़ नहीं किया, हमारा बिगाड़ करने वाला मेरा स्वयं का मन था, मेरे स्वयं के परिणाम थे। जितनी मेरे भीतर आज गंदगी है क्या? घर की नहीं, घर की दुकान की तो दिवाली में सबने साफ कर ली, पर अपने भीतर की जितनी जितनी गंदगी है, वह कर्मों की मैंने स्वयं ने इकट्ठी की थी। अशुद्ध भावों से बंध किया था, अब विशुद्ध भावों से निर्जरा को भी प्राप्त कर। और जब तक ये बात हमें पता नहीं चलेगी कि घर में कचरा है, तब तक माँ साफ सफाई करोगे नहीं। फिर पहले हमें ये भान भी होना चाहिए कि मैंने अपने स्वयं के ऐसी करतूती के कारण पता नहीं कितने भवों से कैसे कैसे कर्म अपने भीतर गंदगी फैला के रखी है, उसे साफ मुझे ही करना होगा। अगर इस संसार से छूटना है तो पहले अशुभ छोड़ना होगा, और अशुभ को छोड़ना है चंद्री जी तो घर से छूटना होगा। एक कह के काम नहीं होगा, छोड़ना भी है और छूटना भी है। आज तक कई सारे चीजें हम छोड़ के आए, पर छोड़ा है। राकेश भैया, घर छोड़ के आए, घर छोड़ के तो आए, पर फिर भी जाना कहाँ है वापस? वही आगरा पहुंचना है। ये छोड़ा है। विधानकर्ता भी बहुत सारे बैठे हैं। क्यों बैठे? पूजा जल्दी पूरी हो जाए और फिर से घर चले जाओ। घर छोड़ के आए हैं कुछ समय के लिए, घर अभी छूटा नहीं है। जब तक ये घर नहीं छूटेगा, ईंट चूने की घर की बात नहीं कर रहा हूँ। ईंट चूने के घर तो कई बार छूटे, छोड़ के भी आए, पर इस घर को जो किराए पे लेके रखा है, चक्रेश भाई कितना किराया देते हो? किसी दूसरे को किराया नहीं देना पड़ रहा है, पर ये पक्का मानना ये किराए का घर है, समय आने पर खाली करके जाना पड़ेगा। पर कितना समय हम इस किराए के घर को मेंटेन करने में और इस किराए के घर से जितने संबंध बने थे उनको मेंटेन करने में अशुभ अशुद्ध भावों से कर्मों का आश्रय बंद कर रहे हैं, हमें स्वयं को भान नहीं है। अगर इन कर्मों को छुड़ाना है, छोड़ना है, तो हमें सबसे पहले अपने भावों को संभालना होगा। क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल वही होते हैं, मात्र अंतर प्रत्येक जीव के भावों में होते। विचार करना सुवेंदु भैया, 2 दिन पहले भी आप इस पंडाल में थे क्या? 2 दिन पहले भी आप इस पंडाल में थे, 4 दिन पहले भी आप इस पंडाल में थे, पर जो भाव आज लग रहे हैं वो 2 दिन पहले थे नहीं थे।
द्रव्य वही था, क्षेत्र वही था, काल भी वही था, पर अंतर इतना था कि हमारे भाव तब कुछ भिन्न थे, आज भाव कुछ भिन्न है। साक्षात परमात्मा और गुरु सामने बैठ गए, वह द्रव्य क्षेत्र काल भी भाव जैसे बदल गए। कभी मात्र सोना पंडाल था, पर्दे दिखते थे, दीवारें दिखती थी, तब तुम्हें टीन शेड दिख रहा था। सुरेंद्र भाई, तब टीन शेड बन रहा है कि नहीं दिख रहा था। अब कोई टीन शेड नहीं कहेगा, अब सिद्ध चक्र विधान की वेदी और गुरु का मंच, जिनवाणी, ये सब कुछ दिख रहा है। जैसे ही भाव बदले सब कुछ बदला। भाव ही तो है माँ, ये भाव ही तो है। ये धातु के अलावा प्रतिमा क्या है? ये नंगे इंसान के अलावा सुरेश भाई और कौन है? ये कागजों के अलावा ये जिनवाणी है क्या? हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास है, सो इस नंगे पुरुष में भी हमें परमात्मा का रूप गुरु दिखता है, और उस पाषाण में भी हमें परमात्मा का रूप दिखता है। ये भावों की ही परिणति है, और इन ऐसे विशुद्ध भावों से ही हमें जो भीतर के कर्म हैं उनको निर्जीर्ण करना है। एक देश कर्मों को खिलाना, इसका अर्थ ही निर्जरा है। कितनी 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 भावों से हमने अपने भीतर अशुद्धि की है। जब तक अशुद्धि और गंदगी की बात समझ में नहीं आएगी तो हमें सफाई करने में आनंद नहीं आएगा। माँ, घर की सफाई करते हो ना, कोई पड़ोसी भी आके घर में गंदगी करके चला जाए तो सफाई किसे करनी पड़ती है? आपको ही करनी पड़ती है। और माना कि धोखे से आपके ही हाथ से गंदगी फैल रही है तो किसे सफाई करनी पड़ेगी? आपको ही करनी पड़ेगी। जब हमने अपने भीतर के इस जीवन में गंदगी फैलाई है कर्मों से, तो सफाई भी मुझे ही अपने भावों से करनी होगी, अन्य कोई सफाई करने नहीं आएगा। ऐसा कहते हो क्या माँ? कोई पड़ोसी आके आपके घर में, उनके बेटे ने कचरा कर लिया, उनसे लड़ने जाते हो? जाओ, तुम्हारा बेटा हमारे घर में कचरा करके आए, झाड़ू लगा के, हमारे घर में। घर मेरा है। जब घर मेरा है तो मैं स्वयं अपने घर की सफाई करता हूँ। ये घर भी वर्तमान में कुछ समय के लिए अब मेरा है, तो सफाई मुझे स्वयं को करनी होगी। और जब तक ये भीतर की सफाई को हम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। कितने ही सुंदर महल, कितने ही सुंदर घर जो चाहे बना लेना, पर वह सुंदर बाहर की सफाई, पुताई, लिपाई, उससे काम बनने वाला नहीं। मुझे अंदर से पुताई करनी होगी, क्योंकि भाव आश्रव सबसे बड़ा शत्रु था। फिर भाव बंध जो आत्मा में चिपक चुका था, अब भाव संवर और भाव निर्जरा को भी प्राप्त है। बहुत बहुत बड़ी महिमा होती है उन भावों की। कितनी कितनी वर्षों से जब एक व्यक्ति अच्छे कार्य की भावना संजोता है, तब वह साक्षात फलीभूत होता है। क्यों दादा? कितने साल से? सुरेश भाई, क्या नाम पिताजी का? हाँ, लालचंद। लालचंद दादा कितने वर्षों से स्वप्न संजोए थे कि कभी हम सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्र विधान भी करेंगे। वर्षों से संजोए हुए उस सपने को, उन भावों को आज साक्षात फलीभूत होते हुए देख रहे हैं। यह तुम्हारे विशुद्धि का और सभी के विशुद्ध परिणामों का ही प्रताप है कि हम साक्षात उन भावों के साथ कार्यों को भी निष्पादित करें। हाँ, 2 साल तो मेरे ही सामने हो गए सोचते सोचते। पीछे से आवाज आ रही, महाराज जी 25 साल से सोच रहे सिद्धों की आराधना करने के लिए। माँ, जब 25 साल सोचना पड़ा, चंद्र जी सिद्ध बनने के लिए कितने साल सोचना पड़ेगा? थोड़ा सा विचार कर। बने बनाए सिद्ध, उनका मात्र आराधन करने के लिए, सिद्ध चक्र विधान के लिए व्यक्ति को इतना सोचना, इतनी तैयारी करनी पड़ती है। फिर हमें साक्षात सिद्ध बनने के लिए कितनी सारी तैयारी और कितने सारे भावों को संजोना होगा, हमें स्वयं विचार करना। जब तक निर्जरा नहीं है तब तक मोक्ष तत्व भी नहीं है, और जब तक सम्यक संवर नहीं है तब तक निर्जरा भी नहीं है।
कितनी ही सफाई कर लो, कितनी सफाई कर लो, दरवाजे बंद नहीं है, पंखा बंद नहीं है, वही का कचरा वही घूमता रहेगा, पर बाहर होने वाला नहीं है। बाहर तो करना ही है कचड़े को कर्म रूपी, पर पहले आते हुए कर्मों को, आश्रव को रोकना होगा, तभी काम बन पाएगा। ये मत समझना विधानकर्ता जितने जितने वह बैठे हैं सभी भक्तों से यही कहना है, क्योंकि समय तो देना ही पड़ेगा। क्यों मैनेजर साहब, ऐसे भैया, समय तो अब देना ही पड़ेगा। जब समय देना ही है, तन भी देना है और धन भी, खर्चा तो कर ही लिया है, तन भी दे दिया है, धन भी दे दिया है। मन लगाकर अगर पूजा करते रहोगे, भक्ति करोगे, तो विश्वास मानना यही तुम्हारा संवर और निर्जरा है। यही बहुत बड़ी तपस्या हम बैठे बैठे कर। लोगों ने तपस्या का अर्थ यही समझ के रखा था, किसी पेड़ के नीचे जाकर मैं भूखा प्यासा खड़ा हो जाऊंगा, मेरी तपस्या नहीं। ये आगे से लेकर पीछे तक देख लो शुभेंद्र भाई, अभी आए तो आधे तक थे, पीछे तक बैठे बेचारे जीव। ये आगे से लेकर पीछे तक बैठे हुए प्रत्येक जीव इस छांव में बैठकर भी तपस्या कर रहे हैं। यही तो तप है। और तपसा निर्जरा च, तप से ही निर्जरा होती है। पेड़ के पास बैठकर, नदी तालाब के किनारे मात्र बैठने से तपस्या नहीं है। ये स्वाध्याय, ये जिनवाणी का पान, भगवान की भक्ति, यही तो सबसे बड़ा तप है। खोज करनी है हमें निर्जरा स्थानों की। कर्मों का निर्जीर्ण हो जाना यही निर्जरा है, और निर्जरा से ही परिपूर्ण मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए प्रति समय हमें निर्जरा स्थानों की खोज करनी है। वहाँ कहाँ खोजोगे निर्जरा स्थान? मंदिर में, देवशास्त्र गुरु के पास? जरूरी नहीं है, मात्र मंदिर में निर्जरा स्थान नहीं है। हम जहाँ बैठेंगे वहाँ कर्मों के निर्जरा करने का स्थान बना सकते। पर क्या करें, हम जहाँ निर्जरा के साक्षात स्थान थे, देव शास्त्र गुरु की आराधना के स्थान थे, आयतन थे, वहाँ भी जीवों ने, वकील साहब, कर्मों का बंध करना प्रारंभ कर लिया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जहाँ हमें कर्मों की निर्जरा देव शास्त्र गुरु के चरणों में करनी थी, वही बैठे बैठे आज कई ऐसे जीव हैं जो कर्मों का बंध कर रहे हैं। भूल जाते हैं अपने अनादि काल के संस्कारों के कारण कि हमें कर्मों की निर्जरा करनी थी। जहाँ वहीं पर हम राग द्वेष करते करते कर्मों का बंध कर रहे हैं। विचार करना, क्योंकि अशुद्धि पता चलेगी तभी विशुद्ध परिणामों को प्राप्त कर पाएंगे। जिस दिन हमें अपनी गलती का एहसास होगा, उसी दिन हमें उस गलती को सुधारने का पुरुषार्थ करना होगा, और वही गलती का सुधारने का पुरुषार्थ ही तुम्हारे विशुद्ध परिणाम है। वही विशुद्ध परिणाम है, और उस निर्जरा के स्थान की वही से प्रारंभ होने वाला है। कहाँ खोजोगे? किसी बाहर स्थान में जाकर नहीं, सर्वत्र जहाँ तुम बैठो वहाँ अपने भीतर अच्छे भावों से कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए जो भी तुमने छोड़ा है वह तुम्हारा तप है। कोई बहुत बड़ी बला नहीं है तपस्या करना। क्या उपवास करना ही मात्र तप है? नहीं है, मात्र उपवास करना तप नहीं है, और भी बहुत सारे तप है। अपने स्वयं के कल्याण के लिए जो तुम किसी इच्छा का, वस्तु का, किसी का त्याग कर रहे हो, छोड़ रहे हो, वही तप है। और किंचित कथनचित दूसरों के सुख के लिए जो तुम छोड़ रहे हो, वहाँ वह त्याग है। त्याग और तप में थोड़ा सा ही अंतर है। स्वयं के आत्म कल्याण के लिए जो तूने त्याग किया है वह तप है, और दूसरों के सुख के लिए, दूसरों को कष्ट से दूर करने के लिए जो उसके उपकार रूप तुमने वस्तु को छोड़ा है, वह तुम्हारा त्याग है। त्याग ही तो है। कितने सारे जीव अपना समय छोड़कर यहाँ आके बैठे हैं, यह उनका सबसे बड़ा त्याग और सबसे बड़ी तपस्या है।
उस तप को ही आज कुंद कुंद स्वामी समझाने वाले हैं। क्योंकि ये तो हमें पता ही है 2 प्रकार की निर्जरा, उस 2 प्रकार की निर्जरा की ही व्याख्या अगली गाथा में कर रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। पढ़ते हैं पहली गाथा को, आपके सामने गाथा लिखी है, उसको पढ़ेंगे, फिर एक एक शब्दों के द्वारा कुंद कुंद स्वामी के उन रहस्यमयी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। कोई माथे पर टोकनी लेकर कहीं कचरा डालने जाना नहीं है, पर अपने भीतर के उन अशुद्ध भावों को निकालकर विशुद्ध भावों तक पहुंचने का प्रयास करना है। काम तभी होगा भीतर का मल, भीतर का जो हमारा अंधकार है वह निकलने का, जब हम भीतर से ज्ञान ज्योति प्रकट करेंगे। सम्यक प्राप्त करके महाव्रत प्राप्त करने के साथ साथ हमने ये समझ लिया था वह संवर का साधन था। अब संवर के बाद निर्जरा को समझना होगा दीप जला के। दीप जलाया अभी, वो तो अंधकार बाहर का दूर कर रहा था, भीतर का दीप जलाना था। ज्ञान दीप नहीं है याद? बचपन से तो याद करके रखा होगा माताओं। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोभे ब्रह्मचोर, या विदिन विद से नहीं बैठे पूर्व चोर। चोर बैठे हैं, चोर बैठे हैं। शुभेंदु भैया इधर उधर नहीं देखना, अपने भीतर बैठे हैं चोर, अपने भीतर बैठे हैं। वह पूर्व चोर आज के नहीं है, अनादि काल से हमें लूटने वाले वे कर्म रूपी चोर बैठे हैं। उसे जलाना है, बाहर करना है। तो ज्ञान दीप तप तेल भर, ज्ञान रूपी दीप से हमें उन चोरों को खोजना है और बाहर करना है। पर तेल किसका डालोगे? तेल किसका डालोगे? बिना तेल, बिना घी, बिना ईंधन के आग जलती कहाँ है? नहीं जलती। ऐसे ही वैराग्य के दीप के लिए 12 भावना का घी हम चढ़ा रहे थे, ऐसे ही उस जो निर्जरा करने के लिए ज्ञान दीप जरूरी था, उस ज्ञान दीप में हम डाल रहे थे तप रूपी तेल। घर शोधे ब्रह्मचोर, जो हम भ्रम को धारण कर बैठे हैं, उस भ्रम को निकालने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए, पुराने चोरों को खोज खोज कर खदेड़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, विवेक की। कौन सा ज्ञान पंडित चंद्र जी? जो गाथाओं का हमने अनुवाद करके रखा है, बहुत सारा काव्य में जो लिख के रखा है, वो ज्ञान काम में नहीं आएगा। वो मात्र शब्दों का ज्ञान था, भीतर के ज्ञान पंच महाव्रत संचरण। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल इंद्र निर्जय विजय धार निर्जरा सार। निर्जरा का यही सार है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव की भी निर्जरा होती है वकील साहब, पर मिथ्या दृष्टि की निर्जरा काम की नहीं है। ये कह के खुश मत हो जाना हम तो निर्जरा कर ही रहे हैं। निर्जरा तो पहले गुणस्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि जीव की होती है, पर वह मोक्ष के लिए कार्यकारी नहीं है। वह सविपाक निर्जरा है। हमें अविपाक निर्जरा को प्राप्त करना है। उन 2 निर्जरा की ही व्याख्या कुंद कुंद स्वामी कह रहे। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, नहीं तो बातों में श्लोक रह जाएगा। श्लोक भी रह गया और श्लोक भी रह गया तो काम कैसे बने। पहले श्लोक को पढ़ते हैं, फिर इस श्लोक को भी पढ़ते। सापुण दुहानिया सकाल पक्का तहेण कै माणा, चतुगदियाणम पड़मा वैजुत्ताणम हवे विद्या। पढ़ो एक साथ। दो तीन दिन पहले कुंद कुंद स्वामी ने निर्जरा की बात समझाते हुए हमें निर्जरा समझाई थी। कर्मों को एक देश खिराना निर्जरा थी। अब उस निर्जरा के 2 भेद समझाते कह रहे हैं। सापुण दुहियाणया, वह निर्जरा 2 प्रकार की हुआ करती है।
दो प्रकार की निर्जरा हुआ करती है, सकाल पक्का तवेण कयमाणा, जो समय आने पर सभी जीवों की होती है, ऐसी मिथ्या दृष्टि से लेकर अंतिम स्थानों तक 10वें 11वें 12वें गुण स्थान तक होने वाली वह सकाल पक्का, यानी समय आने पर पकने पर जो पेड़ से फल, देखा कभी पेड़ फल से पेड़ जैसे ही पकता है ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, ऐसे ही जैसे ही कर्म विपाक रूप फल जाते हैं वे टपकते हैं और निर्जीर्ण होकर निकल जाते हैं। ऐसी निर्जरा जो होती है, ऐसे कर्मों का जो पृथक होना है, उसे सकाल पक्का यानी सविपाक निर्जरा कही गई। और वह सविपाक निर्जरा प्रत्येक जीव की होती है, मिथ्या दृष्टि से लेकर 14वें 13वें गुण स्थान वर्ती जीव तक की। क्योंकि विपाक आया ततस्य निर्जरा, जैसे ही कर्मों का विपाक आया, उदय आया, निर्जरा हो गई। और जो बुद्धि पूर्वक की जा रही है, तवेण कयमाणा, तप से की जाने वाली वह बुद्धि पूर्वक जो निर्जरा है, उसे अविपाक निर्जरा कहा है। जो कठोर, कभी आम खाया आप लोगों ने? मुंह में पानी नहीं लाना, तो आम रसगुल्ला ऐसी बातें कर तुरंत मुंह में पानी आ जाता है। आम खाया संस्कार, कच्चा की पका हुआ, दोनों खाए। जो कच्चा आम था, उस कच्चे आम को मीठा बनाने के लिए माँ क्या करते? उस कच्चे आम को भी मीठा बनाने के लिए वह लाकर घर में ढाक कर पाल में रख देते हैं। जब पेड़ से निकला हुआ फल कच्चा था, कठोर था, हरा था, खट्टा था, उसको भी जैसे ही उष्णता दी जाती है, अग्नि पे रख के नहीं तो पूरा ही पक जाए। फिर कितनी समझदार माँ है, उस कच्चे आम को, कैरी को भी पकाना है, चूल्हे गैस पर नहीं पकाती, उसे बढ़िया इतनी सुंदर तरीके से ढाक कर उस पाल में संजो के रखती है। कुछ दिन में ही, 2-4 दिन में वह कच्चा आम जो कठोर था मुलायम हो जाता है, जो खट्टा था मीठा हो जाता है, जो हरा था वो भी पीला और ऑरेंज हो जाता है। क्यों? मात्र वो उष्णता का प्रताप था। ऐसे ही जो मेरे कठोर परिणाम हैं, जो ये मैं कठोरता से अनादि से संस्कार में घूम रहा हूं, उसको तप के द्वारा हमें मुलायम करना है, उस कठोरता को ही मिटाना है। तब तक वह कठोरता नहीं जाएगी जब तक मेरे भीतर ये तप नहीं धारण होगा। क्योंकि तप से ही दूसरी निर्जरा कही है, क्योंकि फिर तप की शोधक वन्य जले, कर्मों की कड़िया टूट पड़े। भगवान को तो रोज सुनाते हैं हम महाराज, जब जब भगवान मिले तब तब हम रोज देव शास्त्र गुरु की को सुना देते हैं, पर इस भगवान आत्मा को भी कभी सुना दो। दूसरों को सुनाने से काम नहीं होगा, व्यक्ति अपने हाथ से अपनी स्वयं की क्षति कर लेता है। सोचता है मैं दूसरों को सुना लूं, मैं दूसरों को सुना लूं, पर दूसरों को तुम नहीं सुना सकते। तुम अपने लिए कर्म का बंध कर रहे हो। मां नहीं सुनाते दूसरों को, घर वालों को, अड़ोस पड़ोस को, सबको सुना दिया, पर अपने आप को सुनाने की ताकत आज तक नहीं मिली। वे 12 प्रकार के तप कहे, 12 प्रकार के तप कहे, अंतरंग तप और बहिरंग तप। वह बहिरंग तप तो फिर भी शरीर की मेहनत लगेगी, फिर भी चंदन भाई उपास करने के लिए, एकासन करने के लिए फिर भी शरीर की कुछ शक्ति चाहिए पड़ेगी। पर सबसे जरूरी जो 6 अंतरंग तप लिखे हैं, उसके लिए शरीर की नहीं, मन की मजबूती जरूरी है। क्योंकि अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विक्षेयसम, काय क्लेश, इन तपों की व्याख्या आपने वकील साहब कई बार सुनी होगी पर्युषण में। हर पर्युषण में वही तपों की व्याख्या मिलती है। और कई बार बरसों से माँ क्या उपवास करना नहीं सीखा? क्या व्रत नहीं किए? एकासन नहीं किया? सब कुछ किया, पर ये निर्णय नहीं कर पाए कि ये बहिरंग तप अंतरंग तप तक पहुंचाने के लिए साधन थे।
प्रदर्शन का अर्थ तपस्या नहीं है। 10 उपास कर लिए, कौन सी बग्गी कर ली, मेहंदी कैसी रचाएंगे, पारणा कराने कौन आएगा। जो तूने 10 दिन उपास किए थे, 11वें दिन के विचार करके सब धो डाले, गज स्नान कर लिया। ये तप नहीं है। इन तप के साथ साथ हमें भावों को भी समझना है। एक एक तप की व्याख्या समझने योग्य है, पर उतना समय अपने पास नहीं है कि हम तप को समझे। वो तो समझा ही होगा अपने पर्युषण में, हर तप उत्तम तप के दिन वही व्याख्या सुनते हैं, पर क्या वैसे तपस्या निर्मल परिणामों से की? वह बहिरंग तप जरूरी था अंतरंग तप को प्राप्त करने के लिए। अनशन हो, अमोदर्य हो, एक रस का त्याग हो, चाहे विविक्त शय्यासन काय के लिए, किसी भी प्रकार का ये बहिरंग तप हो, अंतरंग तप की सिद्धि के लिए है। मैं एक प्रश्न पूछ लूं क्या? सही सही नहीं बताओगे ना? ऐसे ऐसे कर रहे, कैसे ऐसे कहीं बताओ। घर में जो आपके दूध आता है क्या? घर में दूध तो आता ही होगा। जो घर में दूध आता है, उस दूध को गर्म करते हो आप लोग कि ऐसे ही पीते हो? कह रहे ऐसे ही पीते। नहीं बस्ती में क्यों सुबह भैया ऐसे कच्चा ही दूध पीते हैं क्या? वे बोले ही नहीं, आपने मना करके रखा है क्या बोलना नहीं किसी को? अच्छा, कल वकील साहब तो बोल रहे हैं, वकील साहब है तो बोलना ही पड़ेगा। क्यों वकील? बाकी कोई बोले नहीं बोले, वकील तो बोलता ही बोलता है। जो दूध माँ गर्म करके पीते हैं, जैसे ही दूध आता है आप हाथ में ले लेते, और जब गर्म करना है तो दूध आया तो गैस में डाल देते होंगे गर्म करने के लिए। क्यों? दूध गर्म करना था ना, कि भगोनी गर्म करनी थी? भगोनी दूध गर्म करना था तो डायरेक्ट दूध गैस पे डाल देते ना। क्यों? भगोनी गर्म करो फिर दूध गर्म करो, क्या जरूरत थी? भगोनी गरम एक साथ नहीं करोगे, पहले भगोनी गरम होगी वकील साहब, फिर दूध गरम होगा। पर गरम किसे करना था? कि भगोनी को? दूध को करना था तो डायरेक्ट दूध क्यों नहीं रखा? क्यों बनाया? उपादान से काम होता है ना। मैंने तो सुना काम मात्र ललितपुर में उपादान से होता है। निमित्त बिना भगोनी गरम किए कभी भी दूध गरम नहीं होता। कर्म तो माँ दूध को करना था, पर भगोनी गरम करनी पड़ी थी। जरूरी भगोनी थी कि दूध? दूध जरूरी था, गरम दूध को ही करना था, पर तपाना किसे पड़ा? बर्तन भगोनी को भी। ऐसे अंतरंग तप से मुझे अपनी आत्मा को सिद्ध करना था, पर जरूरी इस शरीर को भी तपाना था। इसलिए तप कौन रहा था? आत्मा। साधन निमित्त ये शरीर बना था। इसलिए वकील साहब ये मत कह देना कि ये जड़ की क्रिया है तपस्या करना। ऐसे भी जीव पहुंच गए, ऐसे भी जीव मिलते हैं, कहते हैं क्या महाराज जी ऐसे ठंड में क्यों आप नंगे होकर दिगंबर मुद्रा धारण करके घूम रहे हो? आपसे तो हम अच्छे। सोचो सोचो, विचार करो। ये तप आत्मा को तपाना था। ये बाहर का बर्तन, ये बाहर की भगोनी तो माँ अपने आप पहले तपानी पड़ेगी, तब हम आत्मा तक पहुंच पाएंगे। बाह्यम तपा परम दुश्चरम आचरस्त माध्यात्मिकस्य तपसा परिभ्रंगणार्थम। स्वयंभू स्तोत्र में समंतभद्र स्वामी कह रहे ये बहिरंग तप मात्र बहिरंग तपाने के लिए है। सिद्धि तो हमें अंतरंग तप की करनी है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर और ध्यान। ये जो 6 अंतरंग तपों की व्याख्या की है, इन अंतरंग तपों को ही हमें धारण करना है। जो गलती हमसे हुई है, गुरु के चरणों में जाकर बालकवत निवेदन करना, गुरुजी हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करे। इसका नाम है प्रायश्चित। बहुत 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 मन के कठोर और मन के मुलायम दोनों कह रहा हूं। बहुत कठोर निर्णय करना होगा कि नहीं, मुझे अपने जीवन के पापों को अगर धोना है तो गुरु के चरणों में पहुंचकर हमें प्रायश्चित लेना होगा। और बालकवत जो जो हमसे गलती हुई है उन सभी गलतियों का निवेदन करना, यह तप है। तप का अर्थ पुनः कह रहा हूं किसी पेड़ के नीचे बैठ जाना नहीं है। ये मेरे भीतर के परिणाम
यही प्रायश्चित नाम का पहला अंतरंग तप है। विनय, विनय, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उपचार, ये 4 प्रकार की विनय हैं, जो जैसे ही गुरु आते दिखते हैं, जैसे ही गुरु के पास हम पहुंचते हैं, अध्यक्ष जी हमारे हाथ जुड़ना ही, उनके चरणों में देखना, सुरेश भाई तुम्हारे अध्यक्ष जी भी आ गए, ये विनय ही है। जहां तुम बुलाओ तुरंत पहुंच जाना, गुरु देव और शास्त्र उनके चरणों में हमेशा ही नतमस्तक होके बैठ जाना, वास्तव में यही विनय है। पर विनय का अर्थ चंद्री जी ये नहीं है मस्का लगा लो, हाँ बटरिंग करना, हमारा जी नहीं, भीतर से जो हमारे माँ गदगद भाव है उनके प्रति, उनकी जो अच्छाई देखकर उनके जैसे बनने के हमारे भाव है ना, वास्तव में वे विनय है। और उससे ही तपस्या हो रही है। तुमने हाथ भर जोड़ लिए, गुरु के चरणों में नतमस्तक मात्र हो गए, ये तुम्हारा विनय हो गया। कितने कितने असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो गई। दया आती है, करुणा आती है ऐसे जीवों को देखकर जो बगल में महाराज होते हुए भी निकल जाते हैं, पर अपना उनकी इच्छा तक नहीं होती कि हाथ जोड़ ले। ऐसे भी जीव मिले देख जी कि जो बगल से निकल जाते महाराज जी, पर फिर भी क्या करे, उनको पंचम काल में भावलिंग नहीं मिल रहे हैं। स्वयं के भाव तो मिल नहीं रहे हैं और उनमें भावलिंग खोज रहे। अपने भाव तो खोज, फिर दूसरे में भावलिंगी खोजेंगे। सक्षम शास्त्री भावलिंगी नहीं, भाव अपने बना लो, तुम्हें हर जगह भावलिंगी मिलेंगे। विनय, ये राग द्वेष के परिणाम छोड़कर काम करना होगा तो ही काम कर पाओगे, अन्यथा निर्जरा होने वाली नहीं है। निर्जरा स्थान पर हम राग द्वेष करके बंध स्थान खोज रहे हैं। मत करो मत करो मत करो, माँ एक के राग के चक्कर में दूसरे से द्वेष मत करो। बिल्कुल राकेश भाई पंडित जी, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, आप जहां पहुंचो वहां मात्र रत्नंत्र भेष पिच्छी कमंडल देखना, अगर स्वयं की कर्मों की निर्जरा करनी है तो। फिर आपका काम आप जाने, नहीं तो सक्षम शास्त्री ग्रंथों में खोजते हैं भावलिंगी और ये बैठे हैं उनको मानते हैं द्रव्यलिंगी। बुरा नहीं मानना, मैं नाम ले रहा हूं तेरा, क्योंकि संस्कार तो वही के है ना, संस्कार उसके, इसलिए ग्रंथों में नहीं निर्ग्रंथों में भावलिंग खोजता तो तुम्हें उसमें भावलिंग भी मिलता। ग्रंथों में क्या भावलिंग खोजता है? मत खोजो मत खोजो, ना किसी के राग में किसी से द्वेष करो, ना किसी के द्वेष में दूसरे से राग दिखा दो। कल्याण अकल्याण दूसरे किसी का नहीं हो रहा, घाटे का सौदा मेरे स्वयं का हो रहा है। मत खोजो किसी में, अपने में ही भावलिंग श्रावक का खोजो ना। क्या निर्ग्रंथों में ग्रंथ, ग्रंथों में निर्ग्रंथ खोज रहा है? पहले श्रावक भी तो हो। और फिर ये नहीं कह रहा हूं किसी की पुष्टि की बात नहीं है, बात निर्जरा की चल रही है। जब तक दूसरों को देखोगे ना चंद्रेश जी, स्वयं का अकल्याण है ये पक्का मानना। अगर मुझे अपना कल्याण करना है तो मुझे अपनी बात करनी है और मुझे कर्मों अपने आप को ठीक करना है, तो मुझे इन अशुभ भावों से छूटना होगा निर्जरा थानों की खोज करते हुए। वैयावृत्ति कितना कितना कठिन तप है। हाथ पैर दबा देना, गला नहीं, वो हाथ पैर दबा देना मतलब वैयावृत्ति नहीं है। ऐसे भी पहुंचते चक्रे जी, गला दबा तो मैं पकड़ता, गला नहीं दबा, बाकी सब डालो। हाथ पैर दबाना मात्र मां वैयावृत्ति नहीं है। साधु के अनुकूल जो जो उनकी चर्या है, उनके चर्या के अनुकूल हमारा प्रत्येक कार्य करना, यही हमारे लिए वैयावृत्ति है। लोगों ने मात्र हाथ पैर दबाना, ये करना वो करना, मात्र इतनी ही वह वैयावृत्ति नहीं है। उनके अनुकूल जो हमारी प्रत्येक परिणति चल रही है वह हमारी वैयावृत्ति है। हाँ? निराकुल होकर कोई इच्छा भावना ना रखते हुए उनको जो जैसा चाहिए उस देव शास्त्र गुरु के अनुकूल हमारी प्रवृत्ति होना, इसका ही नाम वैयावृत्ति है। और वास्तव में ललितपुर के जीवों की तो कहना ही क्या अध्यक्ष जी, पूरी आपकी जितनी जितनी टीम है उन सब ने, क्योंकि अब अंतिम दिन बिरिया आ रही है ना, इसलिए तो याद तो करना ही पड़ेगा।
फिर पता नहीं वे आपके मनोज भैया भी नहीं मिलते और आप भी फिर कभी नहीं मिले प्रवचन में। इसलिए कह रहा हूँ, जो आपने सब ने मिलकर साधु संघों की वैयावृत्ति की है, ऐसे विकट काल में जहाँ साधु की चर्या मुश्किल थी, ऐसे काल में इतिहास ललितपुर में रच गया। एक नहीं 4 चातुर्मास निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गए। ये पूरे आप सबकी मेहनत और वैयावृत्ति तप का ही फल है। उस वैयावृत्ति के तप से ही आपने जो पुण्य का संचय किया है, विश्वास मानना ऐसे भी समय में अगर इतने अच्छी तरीके से आप संपन्न करा सकते हो, तो सामान्य सालों में तो फिर आप कितनी अच्छी भक्ति और कितना अच्छा वैयावृत्ति का प्रदर्शन करते। ये प्रत्येक हमारी परिणति, मनोज भाई फिर आप भी रहते नहीं हो प्रवचन में, ये आप सबकी जो लगन और आप सबके जो वैयावृत्ति के भाव है, वास्तव में सभी के प्रति ऐसे ही भाव अगर हमारे बने रहेंगे, तो हमने कोई मेहनत नहीं की, कोई उठाधरी के काम नहीं किए, पर जो उनके अनुकूल प्रवृत्ति हमने सबने आपने की है, ये वैयावृत्ति तप, विनय तप का एक उत्तम प्रतीक है। और स्वाध्याय माताओं पता नहीं कहाँ से भागते भागते यहाँ भी, वहाँ कहाँ से अटा मंदिर से और बाहुबली नगर से लोग मात्र जिनवाणी सुनने के लिए आए हैं। ये जिनवाणी का ही प्रताप है, हमारा कुछ भी नहीं है। समय हो गया है, घड़ी तो देखो 10:10 बस 10:10 बस, कितना बोलना, 10:10 और बस समय हो गया है। स्वाध्याय पूरा किया, फिर विसर्ग ध्यान। धन्ना ते भगवंता, धन्य है वे धरती के देवता। आप 2-2 4-4 रजाई ओढ़कर, कैसी थी कल की ठंड, अभी तो ठंड शुरू है, अभी तो ठंड शुरू होनी है। वे साथ के बच्चे कहे महाराज जी 2 कंबल लेके भी ठंड लग रही थी। वे सोचो धरती के देवता, न कंबल न वस्त्र न कुछ नहीं, पर पड़े है ये ध्यान ही व्युत्सर्ग ही तो है। शरीर से ममत्व रहित परिणाम, ये व्युत्सर्ग तप चल रहा है, व्युत्सर्ग तप चल रहा है। कितने कितने अभूतपूर्ण उन जीवों के परिणाम और विशुद्ध परिणाम होंगे। आप भी भोजन करते हो, माँ करते हो क्या? कोई अभी कह रहा था महाराज जी जल्दी छोड़ दो, नाश्ता का समय हो गया। सुरेश भाई बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, मैं क्या करूँ, कान बहुत तेज है, बोलता कम हो पर सुनता बहुत ज़्यादा हूँ। कोई कह रहा था ना, बहुत कुछ सुन लेता हूँ। सोचना आप माँ भोजन करोगे, कर्मों का बंध करोगे, या आहार करते करते भी कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। परिणति वही है, मात्र परिणाम भिन्न है। एक परिणामों से कर्मों का बंध कर रहा है और एक परिणामों से कर्मों की निर्जरा कर रहा है। कितने महान परिणाम हैं। ये सब कुछ मात्र इन धरती के देवताओं के निमित्त से ही है। एक ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज बैठे थे जंगल में, ध्यान कर रहे थे, बढ़िया ध्यान लगा के बैठे थे। एक ग्वाला आया और आकर महाराज से पूछता है, महाराज जी, बाबा जी। उन्हें महाराज निर्ग्रंथ मुनि कुछ नहीं पता, उसे पता कि बाबा जी है, तो बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, बाबा जी आपने मेरी गायों को देखा? मैं 2 घंटे से परेशान हूँ, मुझे मिल नहीं रही है, कहाँ गई गाय? 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट वो निवेदन करता रहा, पूछता रहा, पर वे काय को उठ रहे थे? वे तो अपने ध्यान में लीन थे, तल्लीन थे, उन्हें कोई किसी से मतलब नहीं। अर्घाव तारण असी प्रहारण में सदा समता रहे। चाहे तुम अर्घ चढ़ा लो आनंद भाई, चाहे तलवार लेकर उनके पीछे दौड़ जाओ, उन्हें न राग न द्वेष। वे समता परिणाम से ध्यान में लीन थे। वे जैसे ही पहुंचा, बार बार कहता है, माने नहीं, सुना नहीं, उन्हें ध्यान में लीन थे, क्यों सुनते? फिर और वह ग्वाला इधर उधर भागते हुए देख के आया और जाके देखा पूरे कहीं नहीं मिले। जहाँ पर वो महाराज जी बैठे थे उसके पीछे ही सब गायें चल रही थी। कहता है इनने कुछ जादू टोना किया है, ये बाबा जी है ना, ये इसने ही कुछ जादू टोना किया होगा पक्के में। पुनः गया समझाने के लिए, क्यों? मैं इतने देर से पूछ रहा था, आपको बता नहीं सकते थे पीछे ये गाय मेरी पीछे ही घास खा रही?
अब मैं देखता हूँ। गुस्सा आ गई। फिर जब गुस्सा आती है तो माँ सामने बेटा है, बेटे की पिता है, कौन है दिखता है क्या? फिर नहीं कुछ होता। लाल को देख के भी लाल हो जाती है माँ। उसको भी पारा नहीं रहा, आपे में नहीं रहा। उसने कहा मैं देखता हूँ, ये बहरा है शायद, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। आ गई गुस्सा और खोज लिया, पता नहीं कहाँ से उसको कीले मिल गए। उसने कीले उठाए, पत्थर उठाया और मुनिराज के कानों में ठोक दिए। इधर धीरे जोर से वह कानों में कीले, कौन? वो ग्वाला निर्ग्रंथ मुनिराज के कानों में कीले ठोक रहा था। मुनिराज अपने ध्यान में बैठे थे। इधर भीतर जैसे कानों में कीले घुस रहे थे, इधर भीतर के भीतर की कर्मों की निर्जरा इतनी 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 प्रचुर हो गई, जैसे दोनों कानों से कीले अंदर पहुंच ही नहीं पाए। तब तक अंदर से केवल ज्ञान प्रकट हो गया और वे केवल ही भगवान बन गए। ये है निर्जरा, ये है तपस्या। धन्ना ते भगवंता, धन्य वे धरती के देवता। उन्होंने ऐसी ऐसी तपस्या और अपने कठोर कठोर कर्मों को मुलायम कर करके बाहर फेंक दिया। फेंक दो, फेंक दो, कपड़ों को नहीं। कपड़ों को तो बाद में फेंकना, भीतर के अशुद्ध परिणामों को फेंकना है। बंद हमने अशुद्धि से किया था, अब विशुद्धि से हमें निर्जरा करनी है। कीचड़ जब भी होगा, आपके ललितपुर में कीचड़ होता है क्या? आपके ललितपुर में कीचड़ होता है क्या? ललितपुर में कीचड़ किससे होता है? पानी से होता है। आगरा में भी कीचड़ पानी से ही होता है। आपके लागोन में कीचड़ से पानी से ही होता है। और पैरों में अगर कीचड़ लग जाए तो सैदपुर वालों किससे धुलेगा? आनंद, कीचड़ होगा तो पानी से ही होगा और कीचड़ धुलेगी तो भी पानी से ही धुलेगी। बंध होगा तो भी भावों से ही होगा और बंध की निर्जरा होगी तो भी भावों से ही होगी। इसलिए भावेण बंधो भावेण मोक्षो, इसलिए भावों को सुधारो। समय हो गया है, समय हो गया है। ऐसे नहीं, ऐसे करने का। अभी आगे बच्चे हैं, नहीं तो सोचो ऐसे भी करने का समय हो गया। समय हो गया है। आखिरी पंक्ति का अर्थ करते हैं। चतुर्गतियाणम परमा, चारों ग्रतियों की पहली सविपाक निर्जरा होती है। वयजुत्ताणम हवे दुया, जो व्रतों से संयुक्त महाव्रतधारी होते हैं। ऐसे 5 महाव्रत के धारी निर्ग्रंथ मुनिराजों की ही वास्तव में दूसरी अविपाक निर्जरा हुआ करती है। उस अविपाक निर्जरा से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसलिए उस अविपाक निर्जरा को हम सभी प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ समय पर समय की बात समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। अभी अर्घ्य चढ़ाने हैं, अर्घ्य भी चढ़ाने हैं और महाराज जी का और आशीष प्रवचन भी हमें सुनने हैं। इसलिए समय पर, कल जैसे दोपहर में लेट करोगे ना, फिर कुछ नहीं सुनने मिलेगा। जितने दिन 4-6 दिन छुट्टी लेकर बैठे हो, उसलिए क्रियाओं के साथ ज्ञान को भी प्राप्त करना है। तो समय पर समय का ध्यान रखते हुए समय पे मिलेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।